जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक में हमने मांसाहार संबंधी भ्रांतियों के बारे में जाना था कि जैसे मांसाहार खाने से शारीरिक पौष्टिकता बढ़ती है, प्रोटीन अधिक मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें दालों से और अंकुरित अनाज से भी प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है और अच्छा प्रोटीन मिलता है। मांसाहार खाने से और अनेक बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि जब उस पशु को मारा जाता है तो उसके शरीर से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, वो अवसाद वाले हार्मोन्स होते हैं। तो जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे मन की अवस्था को भी खराब कर देते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम मांसाहार की हानियां समझें। दधिष्ट्वा जठरे सुतम सोममिंद्र वरेण्यम तब द्युच्छास इंद्रवा। हमारा आहार ऐसा हो जिससे हमारी बुद्धि, अवस्था और बल में निरंतर वृद्धि होती रहे। ऋग्वेद की उक्त ऋचा से स्पष्ट प्रकट होता है कि आहार मनुष्य की समताओं एवं विशेषताओं के ह्रास वृद्धि से संबंध रखता है। पुष्टिकारक आहार समताओं की वृद्धि करेगा और तत्वहीन आहार उनका ह्रास कर देगा। मनुष्य संसार में सबल, शक्तिवान और योग्य बनकर जीने के लिए है, न कि रोग, शोक अथवा दुख दुरितों का बंदी बनकर। सुखी, शांत और संतुष्ट जीवन बिताने के लिए मनुष्य को अपने खान पान तथा आचार व्यवहार में सावधान रहना होगा। स्वाद, स्वभाव अथवा अनुकरण से प्रेरित होकर अपने खान पान को अयुक्त बना लेने का अर्थ है अपने शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सुख समुन्नति में आग लगा लेना ही बढ़ गया है। भारत मूल रूप से निरामिष भोजी देश है। इसकी जलवायु, इसकी भौगोलिक स्थिति, जीवन दर्शन तथा सामाजिक स्थिति कुछ भी तो मांसाहार के अनुकूल नहीं। यही कारण है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में मांसाहार से अधिक हानियां हो रही हैं। संपूर्ण मानव जाति का कल्याण तो इसमें ही है कि संसार से मांसाहार की विकृति मिटा दी जाए। पर भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय पुकार तो यह है कि हम सब मांसाहार के दोषों एवं हानियों को समझें और उसका त्याग कर दें, जिससे कि अर्थ से लेकर परमार्थ तक होता हुआ हमारा पतन किसी सीमा तक रुके और हम सुख समृद्धि की दिशा की ओर बढ़ सकें। बीज रूप आहार दोष के दूर हो जाने से अन्य प्रकार की विकृतियां तो आप ही मिटने लगेंगी। मांसाहार अति अमानवीय भोजन है। मनुष्य की न तो शरीर रचना ही इसके अनुकूल है, न प्रकृति ही। इसलिए जो मनुष्य मांस का सेवन करते हैं वे अनेक प्रकार के रोगों से जब तब घिरे रहा करते हैं। मनुष्य का आमाशय तथा उसकी जठराग्नि इस योग्य नहीं होती कि वह मांस को ठीक तरह से पचा सके। मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव भी मांस भोजन के अनुकूल नहीं होता। मांस भोजन का स्वभाव कृत्रिम है, जिसे उसने अज्ञान एवं अभाग्यवश विकसित कर लिया है। इसकी परीक्षा के लिए यदि किसी अबोध बालक को, जिसे कि जबरदस्ती मांस भोजी न बनाया गया हो, मांस खिलाया जाए, तब वह तत्काल ही मुंह बिगाड़ कर उसे उगल देगा और रोने लगेगा। उसकी प्राकृतिक वृत्तियां तत्काल मुख में आए मांस खंड को अस्वीकृत कर देंगी। किसी सहज मांसाहारी जीव का बच्चा जन्म से ही मांस भोजन में रुचि लेने लगता है। यदि उसको मांस के अतिरिक्त शाक भोजन दिया जाए तो वह तत्काल सूंघ कर मुंह फेर लेगा। मांस के अतिरिक्त किसी प्रकार का भोजन स्वीकार न करेगा। भोजन की ग्राह्यता अग्राह्यता किसी के स्वाभाविक भोजन की सरल पहचान है। जिस प्रकार शेर, चीते, भेड़िए आदि मांस भोजी जीवों में सबके सब मांस खाते हैं, उनमें से एक भी जीव ऐसा नहीं होता जो कि मांस न खाकर अन्य वनस्पतियां खाता हो। उसी प्रकार मांस यदि मनुष्य का स्वाभाविक भोजन होता तो संसार का प्रत्येक मनुष्य समान रूप से मांस भोजी होता, कोई एक भी निरामिष भोजी न होता। किंतु ऐसा देखने में नहीं आता। संसार में करोड़ों ऐसे स्त्री पुरुष मौजूद हैं जो किसी रूप में भी मांसाहारी नहीं हैं। तृणजीवी प्राणी सदा सर्वदा वनस्पति ही खाते हैं। उसके अभाव में वे प्राण तक दे देते हैं, किंतु मांस भोजन की प्रवृत्ति उनमें नहीं होती, इसीलिए कि वनस्पति उनका स्वाभाविक भोजन होता है। इसके विपरीत स्वाभाविक मांस भोजी जीव उसके अभाव में तन त्याग
सकते हैं, किंतु वनस्पति खाने की ओर उन्मुख नहीं होंगे, क्योंकि मांस ही उनका प्राकृतिक भोजन होता है। प्रवृत्ति, प्रकृति, शरीर अथवा समाज किसी भी दृष्टि से क्यों न देख लिया जाए, मांस मनुष्य के लिए अस्वाभाविक भोजन है। यह उसका आरोपित स्वभाव है, जिसके कारण वह अपने अनेक हानियां कर रहा है। इस आरोप का परिमार्जन कर देना ही मनुष्य जैसे बुद्धि प्रधान प्राणी के लिए अपेक्षित एवं योग्य है। किसी का यह विश्वास विवेक सम्मत नहीं है कि मांस भोजन से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। आज केवल कहने मानने मात्र से ही किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक आधार पर शरीर एवं चिकित्सा शास्त्र बड़ी सीमा तक विकसित हो चुका है। अनेक प्रयोग एवं अन्वेषणों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि मांस भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और बुद्धिमान लोग इस वैज्ञानिक सत्य को समझकर मांस भोजन का त्याग करते जा रहे हैं। सदा से मांस भोजी देशों अमेरिका, इंग्लैंड आदि में मांस भोजन के विरुद्ध आवाज उठने लगी है, और लोग शुद्ध शाकाहारी संगठन एवं समितियां बनाकर मांसाहार की हानियों से बचने लगे हैं। अनेक प्रयोगों, अनुसंधानों तथा अनुभवों के आधार पर शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मांस शाकाहार की अपेक्षा कम पौष्टिक है। वह मनुष्य के लिए अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। इसके खाने से शरीर आलसी, दांत कमजोर और आमाशय की क्षमता नष्ट हो जाती है। रक्त विकार, कैंसर, गठिया और उन्माद जैसे रोगों की वृद्धि में मांस भोजन एक बहुत बड़ा कारण है। भोजन संबंधी विशेषज्ञ डॉक्टर हेग ने अपनी संसार प्रसिद्ध पुस्तक डाइट एंड फूड में लिखा है कि शाकाहार से शांति उत्पन्न होती है, जबकि मांस भोजन शरीर में अनावश्यक उत्तेजना उत्पन्न कर देता है। अफीम, कोकीन, शराब आदि मादक पदार्थों की तरह मांस भी उत्तेजक पदार्थ है। मांसाहारी लोग अपने इस अमानवीय भोजन को अधिकतर शराब आदि हानिकारक द्रव्यों के बल पर खाने और पचाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य 2 गुने वेग से नष्ट होता रहता है। इंग्लैंड में शराब और मांस का प्रचार बहुत अधिक है, इसलिए शाकाहारी देशों की अपेक्षा वहां आत्महत्याओं की घटनाएं अधिक होती हैं। यह दोनों अवांछित पदार्थ मनुष्य में स्नायुविक दुर्बलता को यहाँ तक बढ़ा देते हैं कि लोग जरा जरा से कारण पर ही पराकाष्ठा तक निराश एवं उत्तेजित होकर आत्महत्या कर लिया करते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर पर्कसने के गहरे अनुसंधानों एवं अनुभवों के आधार पर लिखा है कि जब तक मैं मांसाहार करता रहा, तब तक आलस्य, प्रमाद, सिरदर्द, थकान तथा गठिया रोगों से मुक्त न हो सका, किंतु जब मैं मांसाहार को छोड़कर निरामिष भोजी बना, तब मुझे रोग मुक्त होते देर न लगी। डॉक्टर क्लॉड स्रन, डॉक्टर हेनरी परेडो सेल, डॉक्टर लम्स शैप आदि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मांस अमानुषी भोजन है, उसके दुष्परिणाम से बच सकना संभव नहीं। देर सबेर मनुष्य को उसका कुफल भोगना ही पड़ता है। जिगर, गुर्दे तथा क्षय, कैंसर आदि के रोग अधिकांश में मांसाहार की ही देन है। अपेंडिसाइटिस जैसे रोगों के अतिरिक्त ऐसे अनेक पार्श्विक रोग मांस भोजियों को लग जाया करते हैं। अभी तक उनका निदान नहीं खोजा जा सका है। डॉक्टरों का मत है, जिन बच्चों को शुरू से मांस खाने की आदत लगा दी जाती है, वे आगे चलकर आलसी, सुस्त, झेंपू, निर्बल तथा धृष्ट हो जाया करते हैं। लंदन की वेजिटेरियन एसोसिएशन ने एक ही स्थिति के हजारों आदमियों का शारीरिक परीक्षण करके रिपोर्ट दी है। मांसाहारियों की अपेक्षा निरामिष भोजी अधिक श्रमिक, निरोगी एवं आयुष्मान होते हैं, और यदि उन्हें कोई रोग हो भी जाता है तो शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। मानसिक यंत्र में निरामिष भोजी मांसाहारियों की अपेक्षा कहीं कम उद्दंड, क्रोधी, मंदबुद्धि तथा अपराध मनोवृत्ति के होते हैं। जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर बेंच ने अनेक अन्वेषणों के आधार पर घोषित किया है कि निरामिष भोजन ही मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त एवं लाभकारी भोजन है। मांसाहार की हानियों को जानते हुए इंग्लैंड के विश्वविख्यात विद्वान जॉर्ज बर्नार्डशा ने औषधि के रूप में ही मांस का शोरबा लेने से इनकार करते हुए कह दिया कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, किंतु किसी रूप में मांस का प्रयोग कदापि न करूंगा। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि मांसाहार से कितनी हानियां होती हैं, और बहुत सारे डॉक्टरों ने भी मांसाहार को त्याग दिया, क्योंकि वो जब इसकी हानियों के बारे में उन्होंने जाना कि हम उसे खाते हैं तो वो दूसरी तरफ हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न करने लगता है, और वो हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है।
जो मांसाहारी जीव होते हैं उसका स्वाभाविक भोजन होता है। अगर किसी बच्चे को मांस खाने की आदत नहीं डाली गई है और अगर उसे आप मांस का टुकड़ा देंगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक भोजन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।